बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ हैं जुल्करनैन इकबाल और राजा मोहसिन एजाज़। और आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में क्या होता रहा, पाकिस्तान की सियासत आजकल इन्हीं इदारों में ही डिस्कस हो रही है। पार्लियामेंट तो है ही नहीं, सिर्फ सेनेट है बराए नाम। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस में इंक्वायरी कमीशन आज हुकूमत ने जो बनाया है उसका नोटिफिकेशन सबमिट किया गया, उसके TORs पर भी बात हुई, वो बात करेंगे। और दूसरा मौजू जो आज होगा वो मज़ाहिर अली नकवी साहब के जो नोटिस हैं शोकाज, उसके उनके जवाबात के बाद अब 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। लेकिन कुछ इस किस्म की भी ख़बरें चलाई जा रही हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है। ये अनकन्फर्म्ड ये सब कुछ है। मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनसे भी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जुल्करनैन इकबाल, आज आप भी थे, राजा साहब मोहसिन साहब आप भी थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो इंक्वायरी कमीशन है, एक चीज़ मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं, बेंच वाले ये कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो आप करें। लेकिन अगर वो खुद से कोई चीज़ करते हैं तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ को तो करवा भी रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी ये आप खुद से कर रहे हैं, हमारे कहने से नहीं कर रहे। मैंने ये प्रैक्टिस मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? सर बिल्कुल होता रहा है। साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी तरीकाकार यही था। उन्हें पता है कि जो ऑर्डर वो इवन के हमारे बड़े करीबी मेरे मोहतरम हैं जवाद ख्वाजा साहब, बड़ा एहतराम का उनसे रिश्ता है, बड़ी शफकत हमेशा फरमाते हैं। उनका भी तरीका वारदात यही था, नैब से और ये बाकी इदारों से वो इसी तरीके से काम करवाते थे, इवन FIA से भी, कि जो जिस जगह उनको पता है कि वो खुद ऑर्डर नहीं कर सकते वहाँ पे वो इनको खड़ा करके वो आधा पौना घंटा बेइज्जती कर देनी, जलालत दिखा देनी, बातें सुना देनी, दो चार किसी एक आधे ने उनके साथ जो होते थे कोई एक आधा हल्की जुगत भी करा जाता होता था, उस पर फिर वो उनको जलील करके कहते जी आपने करना है। जब ये आगे से इदारे कहते रहते जी आप ऑर्डर कर दें, हम कहते हमने क्या ऑर्डर करना है, आपने करना है, आपका काम है। गवर्नमेंट ने पहले एक कमेटी बनाई और ये तो इलीगल है, इसके पीछे तो कोई लॉ ही नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अब आप यकीन नहीं। और उसी में हेयरिंग में ये कहा कि उसने कहा जी कि आप या तो आप कमीशन बनाते, तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम बना देते हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं कहते आप बनाएं, तो और आप यकीन नहीं ऑर्डर में नोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आज उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। अच्छा फिर वो एक तरफ कह रहे हैं जी हमारा कोई कंसर्न नहीं है इससे, आप क्या करते हैं। फिर ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं कि जी आप इस चीज को भी बीच में ऐड करवाएंगे कि जी नजरसानी दरखास्तें दायर किसके कहने पे हुई और वापस किसके कहने के ऊपर हुई। अच्छा फिर आज जो ये TOR बन के आ गए समी साहब, ये 10 TORs हैं, इस पे वो जिक्र नहीं था कि नजरसानी दरखास्तों का। फिर कह रहे जी ऑर्डर का हिस्सा था, आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। अब एक हफ्ते का टाइम AG साहब को दे दिया कि इस नोटिफिकेशन में वो तरमीम करवाएंगे और 11वां TOR ऐड करेंगे कि जी किसने नजरसानी दरखास्तें दायर करवाई और किसके कहने पर वापस हुई। सारे मामले की भी कमीशन तहकीकात करेगा। लेकिन अगेन ये हम नहीं कह रहे, कि आप कह रहे हैं, आपकी ये यकीन दहानी हम नोट कर रहे हैं। सर मुझे पता नहीं तुझे कर की रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन, आज अबसार आलम साहब भी आए पोडियम पर और उन्होंने कहा कि जी ये 2 अफसरान जो हैं रिटायर्ड हैं, मुझे शक है कि ये आर्मी चीफ को या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उस पर काजी साहब ने कहा कि आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, अभी आप बात इन्हें शुरू तो करने दें। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है अनवारुल हक काकड़ साहब की, जिस पर मुझे लगता है कि किसी को भी इत्मीनान नहीं है, काजी साहब बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। देखिए बड़ी अजीब सी ये बात है। लेकिन अब मामला ये है कि ये धरने कब हुए थे, गालिबन 2014 में और अब 2023 आ गए। इस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े वाकयात, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं और इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, आज एक मौके पर जब शेख रशीद साहब के वकील से भी यही इसी तरह के सवालात किए जाते रहे जो अभी आप और जुल्करनैन साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी सच बोलना आजकल बड़ा मुश्किल है। तो काजी साहब फ़ौरन चीफ जस्टिस साहब उन्हें वहाँ पिछले दौर में लेकर कहा कि हम वो पहले की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में। अब देखिए उस दौर से हमें अब आगे निकलना होगा। हमें अपनी जो अनाएँ हैं और जो ज़ाती अगर मेरी किसी से लड़ाई है तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो तब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम उसी एक वाक़े के गिर्द घूमते रहेंगे और अपनी ज़ाती उसको बनाते रहेंगे कि जी यही वाक़या है। देखिए मुझे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब आज के वाक़यात पर तो देखना चाहते हैं, वो माजी में रहना चाहते हैं। आज के वाक़यात में तो हसनात मलिक साहब को हम बता चुके हैं पहले भी कि उन्होंने कहा कि वो कोई हर्डल नहीं है काजी फाइज। आज उन्होंने खुद कह दिया ना, जब सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने, जो शेख रशीद के वकील थे,
जब बार बार कहते थे सच बोलना बड़ा मुश्किल हो गया, कोई सच सबको पता है, कोई दलेरी नहीं दिखाता, उन्होंने कहा जी कि आजकल तो वाकई बड़ा मुश्किल होंगे। आजकल को छोड़ देना, आजकल की बात ना करें। हम तो जब आपने दरखास्तें दायर की थी तब की बात करें, किसके हुक्म पर दायर की, किसके हुक्म पर वापस ली, लटरम पटरम। समी साहब ये बातें तो चलती रहेंगी। एक मेरा आपसे सवाल है, आपकी जो 35-40 साल सहाफती तजर्बा है, यानी बहुत ज्यादा है ना, ये आपको 25-26 साल चले 25 साल कर लें, 25 साल ही बहुत होंगे ना, ठीक है, सिल्वर जुबली आपकी हो गई। नहीं वो है, लेकिन हाँ जी, ये जो साबिक आईजी साहब में अख्तर अली शाह साहब KPK के ये आईजी रहे हैं, उसके अलावा ताहिर आलम खान साहब, आपको याद होगा 2014 का जब पैट और PTI के धरने थे, उसमें वो माइक्रोफोन लेके खड़े होते, खान साहब आप पठान हैं तो मैं भी पठान हूँ, तो मैं जनाब फटे भन देंगा तो ये कर देंगा। तीसरे खुशदिल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये गालिबन अगर मुझे सही याद है साहब ये वही है ना जो CDA में मेंबर स्टेट होते थे? दोबारा नाम है? खुशहाल खान। बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही मेंबर स्टेट होते थे CDA में। अच्छा, अब तो समी साहब आपसे सवाल है, इस केस में जिनसे तफ्तीश होनी है उनके नाम है साबिक DG ISI जनरल वो जो थे नवीद मुख्तार, उनके नीचे थे साबिक DGC जनरल फैज हमीद, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या नाम था उनका, साकिब निसार साहब। ये चले बाकी को तो छोड़ें, साकिब निसार साहब को भी ये रगड़ा फिर जाएंगे। ये इन 3 लोग जो आला साहबका फौजी की आदत है उनको बुला के तो उनसे तफ्तीश कर लेंगे। हाँ भाई बोल, मेरा नहीं ख्याल किस तरह आज देखें, आज खुद कहा काजी फायज़ साहब ने और अतर मिनुल्लाह साहब ने कि देखें, या तो ये महज एक आई वॉश है, हुकूमत ने ये बना दिया, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया अपनी गुफ्तगू में कि हमने प्रेशर डाला था तो इंक्वायरी कमीशन बन गया, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी तो कुछ भी नहीं कर सकती। छोड़ देना इस बात को, जो सवाल पूछो उस पर ना तकरीर ना झाड़े। मैं तकरीर नहीं झाड़ रहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये तो अचानक आप काजी फायज़ ईसा बन गए। यस या नो करें ना, ये तो आप अचानक काजी फायज़ ईसा साहब की तरह आपने अदालत लगा ली है कि मुझे बताएं यस या नो। अब बहुत सारे सभी साहब आपने मिसाल बड़ी खूबसूरत दी। आज दुलकरनैन साहब को पता है कोई 3-4 वकला की आज भी अच्छी खासी जो है ना, आज बल्कि पुलिस वाले की तौंद के ऊपर भी काफी ज्यादा आप भी सांस खींच रहे हैं। और वो कहते हैं समी साहब देखें, मैं आप दोनों को के लिए मैं एक रिक्वेस्ट है, बल्कि मशवरा तो नहीं रिक्वेस्ट है, तरला है कि आप भी 2014 के उस धरने से बाहर निकलें, कोई आयत भी गल करो, लोग सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ें थोड़ा सा। लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो अभी हो रहा है, ये आज की बात हो रही है अपनी। अगर आप देखें, अगर आपने उस दौर के वाकयात को याद करना है तो फिर आज के साथ लिंक करें। अगर आप ये कहते हैं कि उस फैसले के बाद आपके खिलाफ रेफरेंस और शिकायत आ गई थी, तो फिर आज भी देखें जिन जजेस के खिलाफ आज कुछ नोट्स या किसी वजह से या इंतखाबात की या आइन की या खुल के बात करें ना, कुछ जजेस की वजह से नहीं, मज़ाहिर नकवी साहब की बात करें, इजाजुल हसन साहब की बात करें, आप लिंक करें फिर दोनों चीजों को उन वाकयात के साथ। सिर्फ अपनी जो अना अपनी जात से बढ़ के सोचे, पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान है तो आप भी हैं, हम भी हैं। समीर साहब तो जवाब नहीं देते किसी बात का। आपसे मैं पूछता हूँ सवाल उसी अंदाज में, ये बता दें कि काजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि फैसलाबाद धरने के बाद, फैसले के बाद मेरे खिलाफ रेफरेंस बना, ये तो मुतासरा फरीक है, क्या इनको केस सुनना चाहिए? देखें, ये तो तकरीर नहीं करनी, हाँ या ना में बताएं ना, नहीं सुनना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब ये जब आप नहीं में कोर्ट रूम बंद जाने से बिल्कुल जुल्करनैन जो है ना, जुल्करनैन अपनी मर्जी का जवाब हासिल करने के लिए हाँ या ना, हाँ या ना, इनसे सवाल पूछूंगा, इन्हें तकरीर का भी मौका देता हूँ। अब एक सवाल मेरा है, मैं तकरीर का दोनों को मौका देता हूँ। एक चीफ जस्टिस गुलजार, फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का एक ऑर्डर था, चेयरमैन PTI इमरान खान से रिलेटेड मुकदमात सुनने से रोका गया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा को। उसके बाद क्या अभी इमरान खान से रिलेटेड बहुत से केसेस आज वो लाइव है, वो फैसला लाइव है, अभी तक जिंदा है, उस फैसले को नहीं किया गया, अंडू नहीं किया गया। और काजी फायज़ साहब, क्योंकि देखें जब चीफ जस्टिस होता है ना, वो बादशाह होता है जंगल का, वो चाहे वो करे उसके पास पूरे इख्तियारात होते हैं। तो अब इनके पास इख्तियारात है, ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, आवाज़ नीची कर लेते हैं, किसी की तोंद को पड़ जाते हैं, कभी शेख रशीद को बोलने नहीं देते, कभी वो जो लोटे सारे बैठे हुए थे उस बिल्डिंग में उसको पार्लियामेंट कह रहे हैं, जो बिट्रे करके तो उधर आए थे। भाई इट्स 2023 एंड दिस इज़ पाकिस्तान। एक चीज़ ऐड करूं सर, काजी साहब ने खुद उस दिन केस के अंदर कहा था वकीलों को कि ऐसे ऐसे फैसले माजी में होते रहे, आप लोग उसके खिलाफ पटिशन लेके आए ना। एक जज को केस सुनने से रोक दिया जाता है कि जी आप तो केस ही नहीं सुन सकते, 5 रुकनी बेंच, उसके खिलाफ कोई पटिशन लेके आए आज तक?
खुद कह रहे थे यार लेके आओ मेरी आंख में ताकि मैं केस सुन सकूं आगे बैठ के। तो वो कई मुछिंदर फिर रहे हैं वहां पे, किसी से करवा दें, क्या फर्क है? वो पाकिस्तान बाहर ने की हुई है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल ये तो अच्छा, आप मज़ाहिर अली नकवी साहब इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं भाई, किस बात समी से क्यों इस्तीफा? ये जो खबरें हैं ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी का ख्वाब तो जरूर हो सकता है, लेकिन इस्तीफा क्यों? आज मैं कोर्ट रूम 1 में बैठा हुआ, हमारे एक बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं, अदालती मामलात को बड़ा करीब से देख रहे हैं बड़े सालों से। एक और दोस्त है हमारे, वो बड़े मशहूर व्लॉगर है, वो कब्र अदालत से बाहर, उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़ी शिकायत है, रेफरेंस है, ये है वो है। मैंने कहा यार कोई एक शिकायत बताएं ना, क्या कोई एक शिकायत का नाम शुरू तो करें ना कहीं से। वो जो 10 शिकायतें हैं, पहली बात 10 शिकायतें नहीं हैं, वो एक दूसरे की फोटो कॉपीज हैं। ये सफ़ा है ना, इसके मैं बेशक 100 प्रिंट निकाल के तो एक पैराग्राफ चेंज करके किसी के नीचे आपका नाम, किसी के नीचे जुल्करनैन साहब का नाम, किसी के नीचे अपना नाम लिख के भेज दूं। बाकी जहां तक इस्तीफे, ये टोटल ये हर 1 से 1.5 हफ्ते 10 दिन के बाद ये खबर उड़ाई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कुछ इतने सारे जो प्रोसेस थे, शो काज नोटिस, आप देखें शो काज नोटिस से पहले ये करना था, जो आप कंप्लेनेंट्स को बुला रहे हैं ना, ये शो काज नोटिस जारी करने से पहले आपने उन्हें बुलाना था। उन्हें कहना था कि जी आपने ये शिकायत लगाई है, ये बताएं ना, इसका कोई एविडेंस दें, ये ऑडियो लीक्स का आपने इल्जाम लगाया है, ये आपने जो है वो और अच्छा आपका ये कहने का एक उसका कोई सबूत दें। आप बहुत ही जज्बाती हो गए। आपका कहने का मतलब ये है कि ये खबरें फैलाई जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं कि मुज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफा देंगे, वगरना मुज़ाहिर नकवी साहब भरपूर अंदाज में फाइट करेंगे। अभी तो रेफरेंस आया भी नहीं था जब ये खबरें आना शुरू हो गई थी, और बहुत सी चीज़ों में हमारे हम गवाह भी हैं कि रेफरेंस की कापी हमें किस किस ने भेजी थी, कौन कौन से सियासी लीडर ने भेजी थी कि यार नवा आ गया जे, नवा आ गया जे। तो छोड़े इन चीज़ों को, बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले से फैलाई जाने लगी थी कि जो इस्तीफा देंगे वो क्यों इस्तीफा देंगे। एक चीज इस्तीफा क्या उनको नहीं देना चाहिए जिनके अपने अनडिक्लेयर्ड और बैठ के डिक्लेयर्ड असासों वाले का केस सुन रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो ये आपने गुगली मारी है, गुगली आजकल क्रिकेट का जमाना है, बड़ी आप अब्दुल कादर बन गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल कादर हैं। अब देखिए 80s में चले गए, आजकल बड़ी अच्छी चीज। अच्छा एक चीज और भी है, ये जो मोहसिन इमरान खान की तरह बातें कर रहा है, जस्टिस नकवी साहब को जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ, इसके बारे में भी लोगों को 1-2 दिन पहले से कैसे पता था? जुल्करनैन साहब, क्या अदालत में आप बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, पहले से पता चल जाता है कि कल ये होने लगा है? आपको पता है एक बंदे ने ट्वीट किया था। नहीं मैं आपको वीलॉग्स बता रहा हूँ, दे सकता हूँ वीडियो, मैं आपको ट्वीट भी बता सकता हूँ। तो एक बंदे ने कहा था बोलो पेंसिल तुम्हारी जमानत कैंसिल हो गई थी, खान साहब की बेल कैंसिल हो गई थी। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये बस वैसे ही हो रहा है, आपको पता है कैसे हो रहा है? जैसे काजी फाइज जैसा अभी जानने की यार जैसे काजी फाइज जैसा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस किसने जमा करवाए, किसने वापस करवाए, जैसे उन्हें पता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा आज एक और काम भी हुआ, आमिर फारूक साहब ने भी एक जो कल महफूज शुदा फैसले थे जल्दी सुना दिए हैं। अच्छा इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में बेल बरकरार रहेगी, जिस केस में नैब गिरफ्तारी डाल चुका है वो खत्म हो गई जी, वो गैर मौसर हो गई है। भाई आपने बेल क्या बारीक वारदात की है खुदा। अच्छा बारीक वारदात से याद आया, बारीक वारदात से याद आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करें तो मैं चाहता हूं कि आईसीसी ने भी एक बड़ी वारदात कर दी है बीसीसीआई से मिलके। वो यूज्ड पिच वहां पे कर रहे हैं, जो सेमीफाइनल है ना इंडिया के का, वहां पे देखें ना फुल एडवांटेज दिया गया उनको। समी साहब इसको मैं चाहता हूं बात सुने, मेरी बात सुने, कंडेम किस चीज पे करें? कोई बात, ये हमारा मीडिया और हमारे लोग, ये हमारी टीम से खेला जाता नहीं है, ना निकम्मे ना कोई परफॉर्मेंस। और ये मैं आज सुन रहा था इंडिया फिर हाथ दिखा गया, इंडिया बाज ना आया। ओ भाई आप इसलिए आ रहे हैं कि आप गेम ही नहीं खेल सके, आप दोस्ती की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप यारों को प्रमोट करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, मेरिट है नहीं। को घर से बुला के देखे, अगर आपने ये इसी बात पे किसी को कप्तान बनाना है कि फलाने ने हमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, तो फिर इमरान खान ने 92 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाया था, उसे जेल से आगे कप्तान बना दें। तो वसीम अकरम ने आपको 99 का फाइनल खिलाया था। हम लोग छोड़ देने क्रिकेट को, यस या नो में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट का क्या करना है आपने? सुप्रीम कोर्ट को चलाना है और सुप्रीम कोर्ट बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो जाती नैरो माइंडेडनेस है ना, बस इससे जान छूट जाए सुप्रीम कोर्ट वालों की, तो पाकिस्तान फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज इट। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात, अल्लाह ने के बाद।